दिल्ली की 5 सीट में एक सीट कांग्रेस के हिस्से आना, ये कांग्रेस के लिए तो हकीकत में संजीवनी है। मगर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जानने की कोशिश की एक सीनियर पत्रकार से, जो हमारे बीच में बराबर काम करते रहते हैं, उनसे कि आखिर क्या रीज़न रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस जीतती है और आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारती है। इसके बाद क्या रहा, क्यों का, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, ये हमने बात की अपने एक साथी के साथ, अपने एक पत्रकार के साथ, और उन्होंने बहुत तरीके से बताया और बहुत ही डीपली तरीके से बताया कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या हैं। क्या दंगे इसके पीछे रीज़न थे, या कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो खिसका है आम आदमी पार्टी से यहाँ से, क्योंकि कई जगह तो आम आदमी पार्टी को एक सिंगल वोट भी नहीं पड़ा। इसके पीछे क्या कारण था? जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत तरीके से बताया कि इसके पीछे क्या क्या नाराज़गियाँ थी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई, जबकि यहाँ पे खुद अरविंद केजरीवाल रोड शो करने आए थे। उसके बाद भी अगर उनका यहाँ से कैंडिडेट 10,500 वोटों से हारता है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे मुस्लिम वोट उनके हाथ से खिसकना उनके लिए खतरे की घंटी है। शायद ये नाराज़गी उनके लिए भारी पड़ रही है। आइए अब बात हम आपको करवाते हैं अपने सीनियर, अपने साथी पत्रकार से। आप उनकी बात सुनिए। सादिक जी, आपने बहुत करीबी से इस विधानसभा के इस वार्ड को आपने कवर किया है, आपने सारी बारीकियां देखी हैं, आप सीनियर पत्रकार भी हैं। आपने कहाँ कहाँ देखा कि आम आदमी पार्टी पिछड़ी है और इसका वोट परसेंटेज क्या रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 9 राउंड की गिनती थी और नियर अबाउट 39,000 वोट है चौहान मगर वार्ड में, जिसमें 22,000 के आसपास वोट डाला गया। इसमें एक चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये आई है कि यहाँ एक बूथ है हिंद एकेडमी स्कूल के पास, गली नंबर 5 जाफराबाद। उसमें टोटल 117 वोट हैं और 117 वोट में से 61 वोट डाले गए। 61 वोट में पूरे 61 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी जुबैर को जाते हैं, यानी आम आदमी पार्टी को एक वोट नहीं पड़ा उस पर 61 में से। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों में, क्योंकि ये तो 100% मुस्लिम इलाका है, माइनॉरिटी का है, तो मुसलमानों में कितनी ज़्यादा नाराज़गी है केजरीवाल से, ये आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। नाराज़गी का कारण क्या है? देखिए, काफ़ी दिन से मुसलमानों में जब से दंगे हुए, लोगों में रोष था कि दंगों में केजरीवाल के करैक्टर पे लोगों ने सवाल उठाया कि केजरीवाल ने उनकी मदद नहीं की। इसके अलावा जो तबलीगी जमात का कोरोना के दौर में इशू आया और फिर अरविंद जी ने जिस तरीके से एलजी को कहा कि इनके ख़िलाफ़ FIR की जाए, और इन्होंने जो है वो ये तबलीगी जमात वालों ने अच्छा काम नहीं किया और ये इकट्ठे हो गए। इसके ख़िलाफ़ उनको लगा कि अरविंद जी ने जहाँ कहा नवरात्रि चल रहे तो मंदिरों में तो कोई भी जमा नहीं है, फिर ये जमा क्यों हुए तबलीगी जमात वाले, इनके खिलाफ FIR। और उन्होंने हरकत लफ्ज़ यूज़ किया कि तबलीगी जमात ने इतनी ख़तरनाक हरकत की है, गंदी हरकत की है, उसके लिए फिर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। कोविड सेंटरों में तबलीगी जमात वालों को डाला जाने लगा। तकरीबन 2300 लोगों के साथ ये सब हुआ, तो लोगों को लगा कि ये भी हमारे अपने नहीं हैं, और इन्होंने जिस तरह से FIR दर्ज कराई है तबलीगी जमात के ख़िलाफ़, अपोजिशन ये कामयाब रही होगी, हो सकता है ये बताने में कि भाई कांग्रेस अल्टरनेट हो सकती है। तो रिपोर्टिंग के टाइम बहुत सारे लोग हमसे ये कहते थे कि भाई केजरीवाल को लगता है कि मुसलमानों की मजबूरी है केजरीवाल को वोट देना। ऐसा नहीं है, ये मतलब इस इलेक्शन में साबित किया है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कांग्रेस का बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि और भी 4 सीटों पर इलेक्शन था, वहाँ तो कांग्रेस नहीं जीती है, वहाँ तो आम आदमी पार्टी जीती है। तो यहाँ क्यों आम आदमी पार्टी हार गई, ये एक पार्टी भी हो सकता है अपना मंथन करेगी कि हम क्यों हारे, और हो सकता है उस पर काम करें। अभी केजरीवाल जी भी यहाँ आए अपने पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए, और शायद काबीना में कोई नहीं बचा कैबिनेट में जो यहाँ नहीं आया, चाहे इमरान हुसैन हो, अमानतुल्लाह हो, खुद लोकल MLA अब्दुल रहमान हो। उन्होंने बहुत मेहनत की आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन जब वो जिस दिन वो यहाँ आए उन्होंने तबलीगी जमात पे या दंगों पे कोई बात नहीं की, जबकि लोग सोच रहे थे कि वो शायद कुछ कह के जाएंगे,
लेकिन उन्होंने नहीं बोला। अब उन्होंने और क्या किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल पाए वो तो अब ये वही जानते होंगे, लेकिन इससे साबित हुआ कि है नाराज़गी, एक जो अल्पसंख्यक है उसमें नाराज़गी है। कहीं ना कहीं दंगे भी एक बहुत बड़ा रोल निभा के गए हैं यहाँ पे। हाँ, दंगों का तो क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे हैं जिनको पूरा पैसा मुआवजा नहीं मिल पाया है, एक बात। दूसरी बात मैं ये भी तारीफ़ करूँगा कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दंगों में मुआवजा बहुत जल्दी दिया गया। ऐसा शायद भारत में पहली बार हुआ हो कि इतनी जल्दी जो पीड़ित थे उनकी आर्थिक मदद उनको पहुंचाई। लेकिन लोगों को शिकायत ये रही कि दंगों के दौरान केजरीवाल वहां नहीं गए, तो ये एक अलग शिकायत थी, लेकिन उनकी लोगों ने मदद की। दंगों में तो यहाँ पे नहीं आए, मगर रोड शो में अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए। शायद यही पासा पलटा है कि आप जब आपकी ज़रूरत थी, हमारे को मदद हमारे को चाहिए थी, तब आप यहाँ पे नहीं आए। आपने ये बहाना बनाया कि दिल्ली पुलिस हमारी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जब हम डीपली जाते हैं तो लोगों ने हमसे ये भी कहा, जब हमने बातचीत की कि भाई दिल्ली पुलिस तो केजरीवाल के अंडर में नहीं आती है, तो उन्होंने कहा दिल्ली फायर पुलिस तो आती है। जब वहाँ आग लग रही थी तो फायर पुलिस को तो भेज सकते थे, अगर पुलिस नहीं जाती, दिल्ली फायर पुलिस तो जाती है, केजरीवाल के अंडर में होती है। दूसरे ये कि अगर केजरीवाल भी वहाँ जाते तो उनके पास भी 40-50 पुलिस के लोग रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी इम्प्रेशन पड़ता वहाँ और कुछ हद तक कंट्रोल होता। तो लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और कहा कि दंगों में हमारी मदद नहीं कर पाई सरकार। कांग्रेस भी कह रही है कि संजीवनी है, आने वाले समय में कांग्रेस ये बहुत ज़्यादा गेन करेगी और एमसीडी में हो सकता है सरकार तक बना ले। कितना सही है जमीनी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन आने वाले समय के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं भविष्यवाणी कर सकता। लेकिन हालात मुझे अभी ऐसे लग नहीं रहे कि कांग्रेस सरकार बनाए कारपोरेशन में, क्योंकि 4 सीटों पे और भी इलेक्शन हुआ है, वहाँ तो आम आदमी पार्टी जीती है। यहाँ से जो अभी प्रत्याशी जीते हैं उनके फादर भी यहाँ से सिटिंग एमएलए रह चुके हैं। क्या कहीं एक रोल ये भी है कि उनकी छवि भी काम आई है? नहीं, देखिए, दंगों के दौरान हमने देखा कई एक जगह चौधरी मतीन भी नज़र आए थे, लोगों से मिलते जुलते हुए देखे गए थे, पाए गए थे। लेकिन मैं फिर से वो बात कहूँगा कि केजरीवाल की मुखालफत ज़्यादा है। कांग्रेस की चाहत मैं नहीं मानता कि इतनी होगी, लेकिन उसकी मुखालफत ज़्यादा है। उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10,603 वोटों से हराया है आम आदमी पार्टी को। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई लहर चल रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों ने चौधरी मतीन की छवि पे, चौधरी ज़ुबैर की छवि पे वोट डाल दिया हो, कुछ लोगों ने, लेकिन आप उसको रेला नहीं बना सकते।